जी नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। नाज़रीन, पिछले दिनों हवाना में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई। हमने नोट किया है कि अबुल कलाम साहब को कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। फ्रंट पे ज़्यादातर देखा जाता है वो मनमोहन सिंह साहब ख़ुद होते हैं, अबुल कलाम साहब काफ़ी इग्नोर होते हैं। ये चीज़ हमने नोट की और आज इंटरनेशनल स्टूडियो में हमने उनको दावत दी और मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा। जी नाज़रीन, वन एंड ओनली अबुल कलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कलाम साहब, स्टार्ट आपके नाम से लूँगा। अभी जब मेरे पास आपकी रिसर्च आई तो सबसे पहले जो मैं कंफ्यूज हुआ हूँ आपके नाम पे वो, यकीन सारी दुनिया इस चीज़ पे कंफ्यूज है। व्हाट इज़ अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम? इतना बड़ा नाम कि अपने साथ अपने अपने क्लास फेलोज़ के नाम भी लगाए हैं? No, 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 no. There is no class fellow in it. Actually, it's the chain of the nuclear reactions. So sorry, I didn't get it. Nuclear reaction. What is nuclear reaction? You just have a look at Abul is the name of my father, who was a nuclear reactor, and Parker is the name of my grandfather, who was also a nuclear fool. And Janul Abidin is the name of Pa of my grandpa. He was also a grenade. So this is the whole chain of the nuclear fools. Got it? कलाम साहब, आपकी लिखी हुई किताब विंग्स ऑफ फायर की डिमांड कोरिया में बहुत ज़्यादा है, क्या रीज़न है इसकी? कोरियंस कुत्ते खाने के बहुत शौकीन होते हैं और इस किताब विंग्स ऑफ फायर में मैंने 150 तरीके लिखे हैं कुत्ते खाने के. That's why it has a lot of demand in Korea. कलाम साहब, आपको सारा इंडियाज़ मिज़ाइल मैन कह के छेड़ता है, क्यों? आप तो किसी एंगल से मिज़ाइल भी नहीं लगते। अब इंडियाज़ मिज़ाइल मैन नहीं कहेंगे तो क्या मुझे मिस वर्ल्ड कहेंगे? कलाम साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा, शेख साहब की कॉल लेना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग पता नहीं क्यों शेख साहब को वीज़ा नहीं देते, बड़े अच्छे इंसान हैं, समझता हूँ कि आपसे बात करानी चाहिए। जी शेख साहब। सजनी तेरे प्यार में। सलाम खालिद। जी वालेकुम सलाम शेख साहब। आज हमारे साथ अब्दुल कलाम साहब बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ आप उनसे बात करें और ख़ुद पूछें कि क्या वजह है आपको इंडिया का वीज़ा नहीं देते हो। सब कुछ बुला दे खालिद, सिर्फ सुन। तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, दिल हो गया नसार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माहिया, आई विल शुकुड़कुड़ू माय प्यार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माही। अब इस बदशक्ले से भी गाना सुन और इससे पूछ इसने मुझे हिंदुस्तान का वीजा क्यों नहीं दिया। वीज़ा आपको हम दे तो दें, लेकिन आपके बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो वहाँ तो फिर बहुत सेंसिटिव है, सोनिया गांधी भी और एक्ट्रेसेस भी वहाँ की। आप प्लीज़ गाना सुना दें, शेख साहब ने फरमाइश की है, अब ये फरमाइश तो कम से कम पूरी करें उनकी। चलिए ये कर देंगे, लेकिन वीज़ा हम मर जाएंगे लेकिन आपको भारत जाने का वीज़ा नहीं देंगे। प्लीज़ गाना सुना दें। वेल माय फेवरेट सॉन्ग लोग आप मेरा हेयर स्टाइल देखें और फिर मैं सलमान खान लग रहा हूँ ना। अब मेरा गाना गौर से सुनना। तेरी नो लो 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 लो, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। मुझे यकीन था कि आपका यही फेवरेट गाना होगा, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी मैच करता है। जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कलाम, ये पोखरान 2 क्या है? कहा जाता है कि बहुत बड़ा मार्का है कोई इंडियन आर्मी का और आपका। व्हाट इज़ दिस? कलाम रोइएगा नहीं, कलाम रोए बगैर बात करना है। कलाम प्लीज़ रोना नहीं है। आप ये आंसू हैं क्यों? ये खुशी के आंसू है पगली। रोना नहीं, मैंने कहा तुम्हें रोना नहीं, रोना नहीं। चुप, शाबाश चुप। अब रोना आ रहा है तो ना रो। चलो अच्छा, तुम रो लो, पहले रो लो। नहीं रोता। अच्छा फिर बताओ, शाबाश। पोखरान दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया। मुझे इन्होंने एटम बम फाड़ने के लिए कहा कि उसके पीछे जो फीता लगा है जाओ जाकर उस पे आग लगाओ। मैं गया पोखरान के मकाम पे और मैंने आग लगा दी।
पीछे मुड़ के देखा तो एक भी नहीं था, सारे शॉट। मेरे साथ इतना बड़ा हैंड। अब मैं वहाँ से भागा, मगर मैदान बहुत बड़ा था और फीता बहुत छोटा। अब हुआ यूँ कि मैं बचपन से ही ऐसा फटा पुराना थोड़ा ही था। तेरे भाई की पहले बॉडी थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इतना खूबसूरत था कि लोग मुझे कहते थे ओ बहू तुम माधुरी दीक्षित की तरह हो। मगर अब ये हाल है कि माधुरी दीक्षित अगर मेकअप ना करे तो लोग उसे कहते हैं तुम वो बहू अबुल कलाम की तरह हो। कलाम साहब यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ इंडिया के सदर मौजूद हैं अब्दुल कलाम। आप लोग अपने इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए क्योंकि ये तो फारिग हैं, आप अपने काम करके आ जाएँ, उसके बाद शो को दोबारा शुरू करते हैं। लेट्स हैव जी वेलकम बैक। और हमारे साथ अब्दुल कलाम साहब मौजूद हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। कलाम साहब, बीइंग अ सो कॉल्ड मुस्लिम, आपको ये लगता नहीं कि आपको ये सारी खदमात किसी मुस्लिम मुल्क को देनी चाहिए थी? हाँ, यू आर राइट। बट खालिद बट तुम यूँ समझो जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई थी। आपको बम बनाने का आइडिया कहाँ से आया? जैसे कुकुम ख्वाजा नए नए तजर्बे करके हिट हो गई, तो मैं भी नए नए तजर्बे करता हूँ ताकि मैं भी हिट हो जाऊँ। मैं भी हिट होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो तरीका सिखा दें बम बनाने का। मैं चाहता हूँ मैं हिट हो जाऊँ। अल्लाह करे तुम हिट हो जाओ और मैं तुम्हें वो तरीका बता देती हूँ, लेकिन तुम एक काम करो कि किसी को और बताना नहीं। मेरा आपसे वादा है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आप प्लीज़ मुझे बता दें सिर्फ। हाँ, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। और ख़वातीन व हज़रात, आप लोग भी कापियाँ पेंसिल ले आए। आपकी बाजी आपको अभी एटम बम बनाने की रेसिपी लिखवाने लगी है। लिखें। सबसे पहले यूरेनियम यूरेनियम नहीं, आप प्लेटिनम की एक हांडी लें और उसके नीचे आप आग लगा दें और उसके अंदर आप 1.5 किलो अदरक, 1.5 किलो धनिया, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें और हस्बे जायका नमक आप उसके अंदर डालें और उसके बाद उसे चूल्हे पे चढ़ा दें। कितनी देर के लिए सर? तकरीबन आधे घंटे के लिए उसे चढ़ाए रखें और आधे घंटे में आप कोई भी काम कर लें, कोई कहानी पढ़ लें, जैसे 3 एटमी औरतें, 3 एटमी कहानियाँ वगैरह वगैरह। फिर आप वो पढ़ें और बारूद का तड़का उसके नीचे लगा दें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इतने लोग, यानी कि रज़िया एक बार फिर गुंडों में, मैं नहीं बता रही। अब आप लोग जाएं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? नो 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 ये नो, सिर्फ मेरे लिए था। तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं बताया। रज़िया गुंडों में नहीं है। कलाम साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा। इमरान खान बड़े यंग और बड़ी एनर्जी इनके अंदर, हमारे बड़े यंग पॉलिटिशियन है। बात करना चाहूँगा उनसे, पूछूंगा उनका क्या रिएक्शन है आपके ऊपर और इंडिया के ऊपर। जी इमरान। और छोड़ना ये बड़ी बड़ी, और खालिद तू भी इसकी बात का यकीन कर रहा, बड़ा है ये बदमाश मिसाइल बनाएगा। और यार ये तो शबरात के पटाखे भी नहीं बना सकता। मेरा नहीं ख्याल इसने तजर्बे किए हैं, इसके ऊपर तजर्बे हुए तभी ये ऐसा हो गया। मैं एक कामयाब सियासतदान हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सदर हूँ, तुम्हारी तरह एक ही सीट लेकर नहीं बैठा हुआ। क्या बात करो ना, बड़ा आया तू। चले सारी बातें तुम छोड़ दो, तुम मुझे सिर्फ मिसाइल्स जो तुम कहते हो तुमने बनाए, तुम मुझे सिर्फ उनके नाम बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो समझाओ मुझे, मेरा गुस्सा भी बहुत ख़राब है और मेरे अंदर जोश भी बहुत ज़्यादा है। कलाम साहब, उन्होंने पूछा है मिसाइल्स के नाम क्या आगे आने वालों के, आप प्लीज़ बता दें उनको। अब बोलना कालिया। देखो, पीछे नाम अग्नि और पृथ्वी थे। आने वाली जो हमारी फिल्में कहता हूँ मिसाइलें हैं, उनका नाम करण अर्जुन है। उससे आगे जो आएंगी उसका नाम है सीता और गीता। फिर आएंगे राम लखन। तो इस तरह से हमारे मिसाइल्स अभी हमने प्लान किए हैं, लेकिन हम अभी आपको उनके नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो सीक्रेट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, हमें ज़रूरत भी नहीं इनके मिसाइलों के बारे में जानने की, बेकार किस्म की चीज़ें बनाते हैं हमेशा से। बहुत शुक्रिया आपका। कलाम साहब, माशाल्लाह आप इतने जीनियस हैं, फारिग वक्त में क्या सोचते हैं आप? बीइंग ए जीनियस बस यही सोचता हूँ, क्या कुमकुम हालात का मुकाबला कर पाएगी, क्या सूजल कशिश को मिल पाएगा, क्या काव्य अंजलि खुश रह पाएंगे। ओ माय गॉड, मैं सोच सोच के पागल हो गया हूँ, उलझ गया हूँ स्टार प्लस के ड्रामों में। कलाम साहब, मुशर्रफ साहब आए दिन कभी वाजपेयी साहब से हाथ मिला रहे होते हैं, कभी मनमोहन सिंह साहब से हाथ मिला रहे होते हैं, मेरा ख्याल है सोनिया गांधी से भी मिलाते होंगे, हमें नहीं बताते, मगर आपसे आज तक उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, क्या वजह है इसकी?
हम इस काबिल कहाँ जनाब, वैसे एक बार मैंने हाथ मिलाया था, मगर अब मैं मर जाऊंगा मगर उस बंदी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाँ कलाम साहब, जब फर्स्ट टाइम जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए और जब आप पहली दफ़ा सदर बने थे, उनकी आपसे मुलाकात हुई तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? उन्होंने क्या रिएक्ट किया आपको देख के? व्हेन ही सॉ मी फर्स्ट टाइम, उनकी तो चीख निकल गई, कहने लगे ओ माय गॉड, आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शेम ऑन यू। मैं तो सोच रहा था शायद ऐश्वर्या राय की शक्ल का कोई प्रेसिडेंट होगा, तुमने तो अपने साथ साथ ऐश्वर्या की भी नाक कटा दी, शेम ऑन यू। दीज वर हिज वर्ड्स। अच्छा, सुना है कलाम साहब आपको पिछले दिनों MTV वालों ने अवार्ड दिया है और जब आपको अवार्ड दिया गया तो पूरा हॉल हंस रहा था। व्हाट वाज दैट? द नेम ऑफ दैट अवार्ड वाज मिस इंडिया 2006। जी बहुत बहुत शुक्रिया कलाम साहब। डिसअपॉइंटमेंट की तो इंतहा हो गई है, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। मेरा ख्याल है आपने सही मुल्क चूज़ किया, आपको इंडिया में ही रहना चाहिए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपके एटम बमों की ज़रूरत है। मुझे लगता भी नहीं कि आपने कोई एटम बम शम बनाए इस हालत पे। तो सॉरी, अगर आप आएँ तो ये प्लीज़ जाले शाले सेट के साफ़ कर दीजिएगा। आपका शुक्रिया। बात नहीं, मेरे से हाथ तो मिला लो, हाँ हाँ ऑफ एहसास कोर्स। से कमतरी जो है वो कम से कम मुझे ना हो। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया आपका। नहीं, ये मेरा हाथ ले जाना और धो के ला देना। जी नाजरीन, ये था फोर एक्सक्लूसिव का लाइव शो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।